बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ जी। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक, जहाँ पर हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर होते हैं, सेहत की बातें करते हैं, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में बात की जाती है, बीमारियों के मैनेजमेंट के सिलसिले में बात की जाती है तमाम ज़ावियों से। और ख़ास बात प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी की ये है कि जनाब हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान के माहिर और अथेंटिक हेल्थ प्रोफेशनल्स को दावत दी जाती है ताकि सही इन्फॉर्मेशन हेल्थ से रिलेटेड बीमारियों से मुतालिक आप सब तक पहुँचाई जा सके। लाइव आप लोग खिदमत में हाजिर होते हैं मंगल से जुमरात 3 दिन सच न्यूज़ पे 4 बजे हम लोग लाइव आ जाते हैं आप लोग खिदमत में 4 बजे से 5 बजे तक, और मुख्तलिफ मौज़ूआत जैसे मैंने बताया उन पर डिस्कशन होती है। आज भी हम बड़े अहम मौजू को डिस्कस करने जा रहे हैं, हेपेटाइटिस के बारे में बात करेंगे जी। क्या होता है हेपेटाइटिस, मुख्तलिफ जो है उसकी बीमारियाँ क्या, उसकी टाइप्स क्या हैं, उस पर बात होगी। साथ हम मैदे, जिगर और आंतों की मुख्तलिफ जो बीमारियाँ उन पर भी बात करेंगे। तमाम मौजूआत डिस्कस होंगे आज प्रोग्राम में। आपको कोई भी सवाल होता है इन मौजूआत से मुतालिक तो कॉल करें, अपना सवाल पूछें। डॉक्टर वसीम ख्वाजा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर साहब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया कि इन मौजूआत पे जो कि बड़े अहम मौजूआत हैं और आपस में जुड़े हुए हैं तमाम मौजूआत। ज़ाहिर बात है हेपेटाइटिस जो है वो जिगर से रिलेटेड होता है, फिर मैदा, जिगर, आंतें तमाम जो है एक ही कैटेगरी में, एक ही स्पेशलिटी में चीज़ें आ जाती हैं। आपका कोई सवाल होता है कॉल करें 0512321200 या 0512321203। 2 नंबर है हमारे, इन पर कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपको कोई सवाल है कॉल करें, अपना सवाल पूछें। सलाम अर्ज़ करता हूं डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं मैदे जिगर की बीमारियों के सिलसिले में। जिगर को थोड़ा सा आज शुरू में हम डिस्कस कर लेते हैं और हेपेटाइटिस से बात शुरू करते हैं। पहले तो डॉक्टर साहब सिंपल आम लोगों के लिए बताइएगा कि हेपेटाइटिस हम कहते किसको है? हेपेटाइटिस देखिए मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। यरकान कह सकते हैं, कभी सामने आता है कभी नहीं आता, टेस्टों पे आ जाता है यरकान। आँख की पीडीआर किसी की नहीं होती, एकदम भी नहीं होती, किसी की बाद में होती, किसी की नहीं होती, फिर भी वो टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो सारा फैसला जो है वो टेस्ट पे डिपेंड करता है कि इनको यरकान है, किस टाइप का यरकान है, जिगर का मसला है, किस टाइप का है। तो मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, कुछ वायरल के भी होते हैं और कुछ और बीमारी की वजह से भी यरकान हो जाते हैं। यानी कि जैसे हेपेटाइटिस ए है, ई है, बी है, सी है, उससे भी हो जाता है। किसी के जिगर पे चर्बी आ गई है तब भी मसला हो गया है। जिगर पे आगे पित्ते के मसले मसाइल हैं, पैंक्रियाज के लबे के मसले मसाइल हैं, उससे भी हो जाता है। कोई और टाइप की खुदा खासा कोई रसोली टाइप हो जाती है तब भी हो जाता है। वो वहाँ से जो पानी निकलता है जिगर से पित्ते में जाके आगे जाता है, उसमें रुकावट है तब भी मसला होता है। यानी कि मुख्तलिफ वजूहात होती हैं इसकी। तो इसमें बेसिकली जो हेपेटाइटिस ए और ई जो है ये ठीक हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, सारे खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन आपने टेस्ट लाजमी करवाने हैं, पता चले किस टाइप का है। खाली LFT आपने करा लिया, पीला यरकान आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपने देखना है कि ये पीला यरकान है, काला तो नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है, ठीक है ना। तो प्रॉपर टेस्ट डॉक्टर के पास जाना है, प्रॉपर टेस्ट वहाँ से आपने करवाने हैं और प्रॉपर अल्ट्रासाउंड भी कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं, सारी चीज़ क्लियर हो जाए। और इसका जो हेपेटाइटिस ए और ई है बेसिकली पानी से और खुराक से। वो पानी से मुराद ये है कि जिसको हेपेटाइटिस ए और ई है वो भी हाथों को साफ़ नहीं कर रहा, कोई थूक फेंक रहे, छीके मार रहे, ठीक है ना, उसे खाने पीने की चीज़ें दूसरे को दे रहे हैं हाथ के ज़रिए, ठीक है ना, उसमें जरासीम लगे हैं, दूसरे में शिफ्ट हो गए, उसने भी खा लिया, उससे भी हो गया। हेपेटाइटिस ए और ई की जो बात कर रहे हैं। इसी तरह हेपेटाइटिस बी या सी है तो उसमें बाज़ वक़्त को किसी को कुछ पता नहीं चलता, कोई लामतें बाज़ वक़्त नहीं होती। तकलीफ़ होना और बात है, किसी को उल्टी आती है, किसी को कमज़ोरी होती है, पेट में दर्द होता है, किसी का मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त कुछ भी नहीं होता, खाली कमज़ोरी महसूस कर रहे होते हैं, कुछ भी नहीं। टेस्ट किया तो किसी को बी निकला है, किसी को सी निकला है। तो ये टाइम के साथ किसी का पेट फूल गया, फिर वो आते हैं टेस्ट कराने, जी देखें कराएं क्या मसला है, टेस्ट कराते हुए हेपेटाइटिस सी उसकी भी चीज़ हुई, तब जाके वो टेस्ट कराने आए हैं। तो लोगों से ये अपील करूँगा, तकलीफ़ हो या ना हो, साल में एक बार बेसिक जो टेस्ट है ना वो लाजमी करा लिया करें, ताकि पता चलता रहे कोई ना कोई मसला तो नहीं। हाँ अलामतें हो फिर तो लाजमी कराएं, ठीक है ना। नहीं भी है तब भी सालाना एक मतलब काम लाजमी करें, बेसिक टेस्ट लाजमी कराएं। अब जैसे बी या सी है, किसी को भी हुआ है, किसी ने ब्लड दिया है चेक किए बगैर, दूसरे को डाल दिया ब्लड में, दूसरे को लगा दिया, जिसको बी या सी था ब्लड में गया, दूसरे को भी कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये प्रेगनेंसी है, किसी फीमेल को चेक नहीं कराया बी सी, तो जो बच्चा पैदा हुआ उसमें चला गया, ठीक है। हाँ ठीक है ना, ठीक। मज़ीद बात करेंगे डॉक्टर साहब, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद करें। कौन बात करें हम? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। डॉक्टर साहब अहमद हुसैन बात कर रहा हूँ टेक्सला से। जी क्या पूछना चाहेंगे?
ये समटाइम्स मैं खाने के साथ गोश्त वगैरह खाता हूँ चिकन को, वो जब खाना आता है तो उसके साथ ब्लीडिंग आती है समटाइम्स, कभी कभी। कितने अरसे से हो रही है? ये सर तकरीबन ये 2-3 माह हुए हैं स्टार्ट हुआ है। अच्छा, और आपको ये कंफर्म है कि जब गोश्त खाते हैं तभी ऐसा होता है? जी जी, गोश्त और मिर्चें वगैरह, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक, सही है। डॉक्टर साहब को पूछना चाहेंगे आप इनसे? हाँ, ये कोई टेस्ट वेस्ट कराएं, कोई आपने कोई भी टेस्ट किसी भी किस्म के? सॉरी सर, आवाज़ कम आ रही है। हाँ, कोई भी टेस्ट कराए आपने आज तक इसी वजह से, इसकी वजह से, या किसी डॉक्टर को दिखाया आपने इस तकलीफ की वजह से? मैंने सर्जन, डॉक्टर हैं एक सर्जन, तो वहाँ से चेकअप करवाया था, तो उन्होंने मेडिसिन दी थी मुझे। तो उन्होंने क्या कहा है? तो उन्होंने मेडिसिन दी थी, तो उसके साथ बेहतर हो गया हूँ। तो आया, उन्होंने मुझे बताया था कि आप वेजिटेबल्स वगैरह खाएं और मिर्चें और गोश्त वगैरह कम खाएं, परहेज करें, यानी अवॉइड करें। तो बिल्कुल। आया इसके मुतालिक, वेजिटेबल्स के मुतालिक पूछना था। आया उनमें से कौन सी चीज़ें बेहतर है जिनके लिए मेरा मैदा और आंतों में मुझे पेन ना हो, सही है। जलन वगैरह पे। चलिए। और ये इसके साथ आपको पेट में या आंतों में कहीं किसी जगह पे पेन भी होता है? नहीं, पेन होता है इसमें जब पखाना होता है ना, तो उस ठीक। दौरान होता है, ओवरऑल नहीं होता। बिल्कुल सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा। डॉक्टर साहब क्या कहना देखिए, ये चाहिए? बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि मैंने ये चीज़ खाई, मुझे तकलीफ हुई, ये इनको कंफर्म है, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल। लेकिन बात ये है, कोई लोग जो है सही खाना नहीं खाते, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, कई साल तक कुछ नहीं होता, बाद में जाके मसला शुरू हो खराब जाता है, करना शुरू ठीक कर देती है? हैं इनको चीज़ें, अभी पता चल गया कि मैंने ये चीज़ खाई है, मुझे ये तकलीफ हुई ठीक है। है। पहली बात, चाहे चीज़ आपने सही खाई है, ठीक है। सेहत के लिए खाई है, ठीक अगर है। कन्फर्म है कि उससे आप तंग होते हो, ठीक उसको है। आपने अवॉइड करना है। ठीक है। मिसाल में देता हूँ, किसी को रोटी से तकलीफ हो जाती है, बिल्कुल ऐसे। मोशन शुरू हो जाते जी। हैं, किसी को चावल से तंग होता है, कोई दूध से तंग होता है, कोई दही से तंग होता है, ठीक है? बिल्कुल। बीमारी हो या ना हो, हर किसी का अपना रिस्पॉन्स होता है, बिल्कुल ठीक ऐसे है? ही, ठीक है और दूसरी बात यह कि जो ब्लड आ रहा है जी, वो देखें किस तरह का आ रहा है, कतरों में आ रहा है अच्छा। या ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, दर्द हो रहा है, किस तरह हो रहा है, किस जगह हो रहा है, क्योंकि इसकी मुख्तलिफ वजह होती हैं। अच्छा। कि यानी कि किसी को पेट में दर्द हो रहा है ना, तो मुख्तलिफ वजह है। ठीक किसी है। को इन्फेक्शन हो गया ठीक तब है। है, किसी को एलर्जी हो गई, ठीक है ना? अच्छा। किसी को पाइल्स का मसला है, अच्छा, उसमें जो उसकी वजह से bleed हो सकता है। उसमें ब्लीड हो जी, सकती है, ठीक है ना? ठीक है। और खुदा ना खासा अगर किसी को मैदे में अल्सर है, अगर उसमें ज़्यादा ब्लीड हो, ठीक। तब बड़े पेशाब से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक ठीक है, है? ठीक है। और अगर मैदे में अल्सर छोटा है, ठीक है, थोड़ा खून आता है, फिर बड़ा पेशाब काले रंग का आता है, ठीक है? हाँ। तो उसमें और वजह भी होती है, सब्जी से भी आ जाता है काले रंग का। जी, 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 आयरन पालक खाया, वगैरह इस तरह आयरन की खाया चीज़ें। तब भी आ गया, ठीक ठीक है? है। मिसाल दे रहा हूँ कि लोगों को अलर्ट होना चाहिए। बहुत सी reasons हैं। बहुत रीज़न है। और इसी तरह बड़े पेशाब का चेक कर लेगा, थोड़ा पेशाब आ रहा है तो बड़ी आंत का मसला है, वो चेक कर ले, सिग्माइडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, फैसला हो जाता है। अगर मुसलसल रहेगा, जिसने डॉक्टर दिया होगा, एंटीबायोटिक दी होगी इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना? ठीक है, फैसला जो है वो अल्टीमेटली अगर वो देख लेते इससे ठीक हो गया, ठीक है, फिर भी वो कहते हैं मैं ये चीज़ खाता हूँ, मसला होता है, ठीक है, तो फिर आपने बड़ी आंत का मुआयना कराएं ताकि देखें पाइल्स का मसला है, अच्छा। कोई जख्म है, कोई मैल एब्जॉर्प्शन है, कोई और मसला है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, मुख्तलिफ बीमारियाँ बड़ी आंतों की होती हैं बिल्कुल जिसकी ठीक। वजह से मसला होता है। ठीक है। तो उसका परमानेंट फैसला जो है फिर सिग्माइडोस्कोपी से, क्लोनोस्कोपी से क्लियर हो जाता है। ठीक है। उससे भी क्लियर ना हो, फिर भी तंग हो, फिर सीटी स्कैन करा लेते हैं। मैंने कि स्टेप बाय स्टेप ये है। और जो चीज़, जिस तरह पहले ही मैंने कहा है कि जो चीज़ चाहे सेहत के लिए ठीक है, आप तंग होते हैं तो वो उसको छोड़ दें। बिल्कुल। ये सीधी तो सी इनका बात। केस तो बड़ा वाज़ेह है ना हाँ, कि एक वाज़ेह। चीज़ आपको खराब कर दे, ठीक ठीक है? है। और जो भी चीज़ खानी है, तरीका ये बीमारी है या नहीं है, आपने एक नवाला लिया जी। है, जो भी खाए ठीक है, 30 बार चबा के खाएं, आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी के चक्कर में ना पड़े, ठीक ताकि है। बाद में तकलीफें ना हो, कोई मैदे का मसला ना हो, किसी को आंतों का मसला ना हो, ठीक है। किसी को जिगर का मसला ना हो, कि खुराक भी जो है ना अवॉइड करें, ठीक है। मसाले ज़्यादा, नमक, चिकनाई, चटपटी बिल्कुल चीज़ें, ऐसे। बाजार की चीज़ें कुछ अर्सा तो बिल्कुल अवॉइड कर दें, उसके बाद स्लोली जो है चीज़ों को स्लोली चलाएं। थोड़ा करके सही। खाएं बस। डॉक्टर साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? कॉल ड्रॉप हो गई। सही, डॉक्टर साहब मजीद बात करेंगे आपके साथ। यहाँ छोटा सा हमने प्रोग्राम में वक्फा लेना है। हम नाज़रीन को बताते चलूँ कि जनाब हम लोग मैदे, जिगर, आंतों की बीमारियाँ, हेपेटाइटिस और इन तमाम मौज़ूआत पे डिस्कशन करें। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की फील्ड में ये तमाम चीज़ें आती हैं। डॉक्टर वसीम ख्वाजा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, इस पर बात करें। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में कॉल करने के लिए 0512321200 और 0512321203 दोनों नंबर हमारे लाइव हैं। और यहाँ पर छोटा सा हम प्रोग्राम में वक्फा लेंगे, फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और आपकी कॉल्स भी लेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर वसीम ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। बात चल रही है मैदे, जिगर, आंतों की मुख्तलिफ बीमारियों के सिलसिले में, हेपेटाइटिस के सिलसिले में भी हम लोग बात कर रहे हैं। लाइव आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। अगर आपको कोई सवाल है तो कॉल करें 0512321200 या 0512321203 दोनों नंबर पर। कोई भी आपका इन तमाम मौजूद के सिलसिले में सवाल हो तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। हमारे पास डॉक्टर साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, उसको गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मुबीना बात कर रही हूँ। जी फरमाइएगा, क्या पूछना चाहेंगी? हाँ, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है कि मैं अगर चावल खाऊं और एक ठंडा पानी अगर पीऊं तो मुझे कब्ज हो जाता है। यानी अच्छा। मैं मुस्तकिल गर्म पानी पीती हूँ, ठीक, तब तो कहीं जाके होता है, लेकिन तब भी बाज़ दफ़ा 3 दिन तक रहता है और बहुत परेशान हो गई हूँ। या तो 2 फलक लेती हूँ तो ठीक रहता है, वरना नहीं, बहुत परेशान। और कितने अरसे से ये हो रहा है आपको? ये मेरा मुस्तकिल ही रहता है। अच्छा, ये मुस्तकिल ही रहता है काफी अरसा हो गया, नहीं शुरू से ही इसी हाँ, तरह? काफी अरसे। हाँ, काफी अरसा हो अच्छा, गया। तो कभी कोई ट्रीटमेंट इस सिलसिले में करवाया आपने? कोई डॉक्टर? नहीं, इस सिलसिले में नहीं करवाया। ठीक है। मुझे शेटिक पेन है बहुत सीवियरली, तो उसके सिलसिले में मैं करवाती रहती हूँ। सब चीजें तो जाहिर है इसको हम साइड में कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत तकलीफ होती है। इसको डॉक्टर साहब को देखा तो मैंने कहा सही। कि शायद पेट के लिहाज से कुछ और जी। बेहतर बता सकते। अच्छा, ये बताइएगा कि ये इन चावल और ठंडे पानी के अलावा भी कोई चीज़ है जो इस तरह आपको फौरी तौर पे कॉन्स्टिपेशन कर देती है? इतनी नहीं और इतना ज्यादा नहीं। अच्छा। कभी सेब ले लेती हूँ सुबह में तो हो जी। जाता है, लेकिन मैं जरा दांतों का पसला है क्योंकि आई एम अबाउ 70। ठीक है, माशाल्लाह। तो कराची यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हूँ, तो बस ठीक। ये तकलीफें छोटी मोटी बहुत तकलीफ देती हैं। सही, ठीक है, बहुत इजी नहीं है। जी बिल्कुल सही। और कोई खुदा न खासा और कोई क्रोनिक इलनेस तो नहीं है, कोई बीमारी को? नहीं 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 नहीं। अच्छा। सिवाय शेटिक पेन है, इट इज जस्ट सरफेसली है, वरना अदरवाइज मैं मेडिकल चेकअप हर साल कराती हूँ। मेरा ज़बरदस्त, हर चीज अल्लाह का खुदा का शुक्र है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा कि आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पर कमेंट करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने सारे टेस्ट वेस्ट कराए हैं, कोई जी। खतरे की बात नहीं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मसलन अच्छी बात लोग की है। फॉलो करते हैं, फॉलो चीज़ों करते को, हैं, बड़ी अच्छी बात है। बड़ा खुशी तो होती है इस तरह। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि जो चीज़ चाहे सेहत के लिए ठीक है, आपको तंग होते हैं उससे, आपने उसको अवॉइड करना है। मैदे की कहानी यही है। ये मैदे की, आंतों की, ठीक है, जिस्म बिल्कुल। की भी यही कहानी है। अब उन्होंने कहा मैं चावल इस्तेमाल करता हूँ, ठंडा पानी इस्तेमाल करती हूँ, मुझे कब्ज़ हो जाती है, ठीक है ना, और कब्ज़ से वो तंग होती है, मज़ारी बात है। ठीक है ना। जी। तो अब जो चीज़ आपको तंग करे उसको अवॉइड करना है, ठीक है ना। वो मजबूरी है। और हम तो वैसे भी अवॉइड करते हैं, हम कहते हैं कि नीम गर्म पानी वैसे इस्तेमाल करें, अच्छा ठीक होता है, है। अच्छा होता है, ठीक है ठीक ना। है। वही किस्तों में थोड़ा करके इस्तेमाल कर लें। ठीक बाकी जो चीज़ आपको सूट कर रही है, सब्ज़ी में, फल में, रोटी, उबले चावल, उबला गोश्त, दाल, दूध, दही, लस्सी, कहवा, शहद, खजूरें, जो चीज़ आपको सूट करे थोड़ा थोड़ा करके खाएं, 30-30 बार चबा के खाएं, ताकि, ठीक है ना। और आपको कंफर्म है कि मैं इस चीज़ से तंग हूँ। हर किसी का अपना रिस्पॉन्स होता है। ठीक है। कोई इस तरह बताया मैंने ठंडा पानी पिया उससे मसला होगा, चावलों से हो गया, तो जिसको तंग हुआ इससे होता है, कोई किसी और चीज़ से तंग होता है, ठीक है। जी। इससे तंग उसको अवॉइड करें, पहली बात ये है। जी। और कब्ज़ जो है, अगर खुराक से कब्ज़ होती है तो इसका मतलब ये खुराक चेंज करें तो कब्ज़ ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो और चीज़ें इस्तेमाल करें, मतलब वो चीज़ खराब कर रही है, खराब कर रही सही। तो कब्ज़ की जो भी दवाई खाएंगे सब वक्ती तौर पे, चाहे डॉक्टरी खाएं, होम्योपैथिक का, हिकमत की सही। खाएं, जो अगर मुसलसल कब्ज़ होती है, जो दवाई खाते रहेंगे वो मुस्तकिल नहीं है, वक्ती तौर पे ठीक है। डॉक्टर मजीद बात करेंगे, छोटा सा कॉलर लेने, हमने कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें? कॉल ड्रॉप हो गई। तो उसमें वही इसी तरह ना कि आपने कब्ज़ की, तो किसी कहते हैं में कब्ज़ है, ठीक है ना, तो चलो नहीं कुछ खाया पिया, नॉर्मल खा रहे हैं, तब भी कब्ज़ हो रही, मिसाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कब्ज़ जब दवाई खाते हैं कब्ज़ ठीक रहती है, नहीं खाएंगे तो फिर दोबारा होती है, तो उसका फिर ये इस केस में तो और है ना, ये तो कहते हैं मैंने ये चीज़ खाई, बाकी मुझे वैसी कब्ज़ रह रही है, नॉर्मल ग़िज़ा खा रहे हैं तब भी नहीं कब्ज़ हो रही है, तो फिर उसका बड़ी आंत का मुआयना करके देखते हैं, उसमें कोई बवासीर की वजह से कब्ज़ है, कोई सोजन है वहाँ पे, कोई और मसला है, कोई बड़ी आंत का मसला है, कोई और चीज़ है, कोई गायनी का मसला है किसी को, फीमेल को, तो वो सारा फिर टेस्ट पे फाइनल होता है कि क्या वजह है। ठीक है, कुछ थायराइड का मसला है। कॉलर कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें? हेलो जी वही हसन शाह जी, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब की बात सुन रहे हैं। तो सर पूछना ये है, मुझे 4 माह से पेन हो रही है, ये नाक की दाईं तरफ। अच्छा, तो ठीक है। मैंने वो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया है और वो कहते हैं कि बड़ी आंत जो है ना वो सोज हुआ है, मतलब ठीक है, सोजन है, ठीक है। तो मुझे पेन ये 4 माह से दवाइयाँ, दर्द की हर चीज मतलब है इस्तेमाल कर रहा हूँ, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन ये मुझे दर्द नहीं जा रहा है। अच्छा, ये कंटिन्यूसली पूरा दिन रात आपको पेन हो रहा होता है?
हर टाइम 24 घंटे मतलब है मुझे ये दर्द, सोए हुए भी है, और मतलब चलने में ये महसूस होता है कि कोई चीज मैंने बांधी हुई है इस दाएं तरफ। अच्छा, वजनी सा फील होता है? जी जी। ठीक है, तो कोई डॉक्टर साहब ने कोई बताया नहीं कि क्या मसला है? वो उन्होंने यही कहा है कि जी आंख सूजी है, कोई मैं इंसुलिन लगा रहा हूँ, शुगर का मरीज हूँ। अच्छा अच्छा। तो कोई ये कहते हैं डॉक्टर के ये जो लबलबा होता है जी जी, इसमें सोजन है। ठीक है, तो ये बस मसले हैं, मुझे इस परेशानी में मुब्तला हूँ। जी जी बिल्कुल, हम एहसास करते हैं। तो कोई सर्जरी वगैरह का इस लिहाज से तो उन्होंने नहीं कहा कि किसी किस्म की कोई सर्जरी की जरूरत है? नहीं सर, सर्जरी का नहीं कहा, बस दवाइयाँ दी गई हैं कि भाई दवाइयों से ठीक हो जाएगा? हाँ जी, लेकिन दवाइयों से कोई नहीं, 4 माह हो गए। ठीक है, सही, ठीक है। आप लाइन पे रहिएगा, डॉक्टर साहब आपका यहीं पर जवाब देंगे क्योंकि हम अभी लाइव नहीं है। डॉक्टर साहब काइंडली अगर आप इनके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर दें, इनकी कॉल। बिल्कुल सही, इन्होंने इतने अरसे से मसला हो रहा है, इनको तकलीफ हो रही है, जैसे राइट साइड पे उनका दर्द है जी, उसकी वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि मुख्तलिफ वजह होती है। किसी को अपेंडिक्स हुआ तब भी पेन होती रही, ठीक है ना, किसी को आंत का मसला है, किसी को गुर्दे का मसला है, जिस तरह लबलबे का उन्होंने कहा लबलबे का मसला है, ठीक है ना, उसकी वजह से ही पेन होता है, ठीक है ना, सेंटर में भी पेन हो जाता है, किसी को आंतों में सोजन है तब भी है। इन्होंने कहा आंतों की सोजन बताई, लेकिन उन्होंने बताया ना, लेकिन टेस्ट नहीं किया उन्होंने, वो हिस्ट्री देख के फिर उन्होंने कहा देख के, ठीक है ना, बहुत बड़ी आंत का टेस्ट तो क्लोनोस्कोपी भी होता है। अच्छा, वो सही रिजल्ट क्लोनोस्कोपी भी होता है, ठीक है ना। अगर खुदा ना खासा कोई बड़ा मसला है वो फिर सीटी स्कैन पे होता है, ठीक है ना, मतलब मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। वेरियम मील फॉलो, अगर वो शुगर का असर है उसकी वजह से भी आंतों में मसला होता है, किसी को थायराइड की वजह से भी मसला होता है, ठीक है, किसी को हेपेटाइटिस की वजह से मसला होता है, ठीक है ना, आंतों पे, ठीक है। तो मसला तो आंत का फ़र्ज़ करो, लेकिन उसकी वजह क्या है? कोई शुगर की वजह से मसला हो रहा है, कोई चीज़ खाई है उसकी वजह से मसला हो रहा है, या कोई अपेंडिक्स हुआ है उसकी वजह से मसला हो रहा है, या कोई और उसमें वहाँ पे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इनके टेस्ट जो है ना उन पे सारा फाइनल होगा, दर्द इनको हो रहा है डेली, ठीक है ना। तो उसका प्रॉपर तरीका यही है कि अपने डॉक्टर को दिखाएं ताकि देखें कि सीटी स्कैन पहले कराना है या क्लोनोस्कोपी करानी है, ठीक है, उसके मुताबिक ब्लड टेस्ट, सीरम, माइलेज वगैरह सारे कराएं, लाइपेज, लबलबे कोई मसला है तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। खाली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं या किसी सर्जन को दिखाएं? ये दिखा सकते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा दें, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद मसला सर्जन को तब दिखाएं जब सर्जरी की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है ना। पहले प्रॉपर टेस्ट कराएं, पता चले, कोलोनोस्कोपी वगैरह कर लें या सीटी स्कैन करा लें, देख लें। अगर बाज़ बड़ी आंत का मसला होता है, बाज़ बड़ी आंत के बाहर मसला होता है, ठीक है, उसकी वजह से भी हो जाते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो उसमें जो है ना आपने प्रॉपर फिर सीटी स्कैन वगैरह ये प्रॉपर टेस्ट जो है ना वो करवाएं ताकि क्लियर हो जाए क्या मसला है। क्योंकि बाज़ अल्ट्रासाउंड में हर चीज़ क्लियर नहीं आती और बाज़ औक़ात सीटी स्कैन में भी नहीं आते। क्यों? कोई सोजन है, कोई जख्म है, वरम है, वो क्लोनोस्कोपी पे आएगा, वो सीटी स्कैन में अल्ट्रासाउंड में नहीं आता, ठीक है, कैमरा अंदर जाके देखेगा। और कोई बड़ा मसला हो खुदा ना खास्ता वो तो चलो सीटी स्कैन में भी आ जाता है, अल्ट्रासाउंड में भी आ जाएगा, बड़ा मसला हो तो, ठीक है ना। छोटे जो मसले मसाइल हैं, छोटे से मुराद ये है जो सीटी स्कैन पे नहीं आ रहा, अल्ट्रासाउंड पे नहीं आ रहा, जख्म, वरम, सोजन, ठीक है ना, या कोई IBS है, जो भी है मसला, वो फिर क्लोनोस्कोपी पे सारा फाइनल हो जाता है कि ये मसला है या कोई और मसला है। और बहुत जगह ऐसा होता है सारे टेस्ट ठीक आते हैं, बहुत स्ट्रेस रिलेटेड भी होता है, बंदे को तकलीफ शुरू होगी, बंदा स्ट्रेस में चला गया, उससे ही बाज़ लोगों को तकलीफ होती है, ठीक है। लबले का तो है ही है, बाज़ को पित्ते का मसला हो गया तब भी हो गया, मिसाल दे रहा हूँ ज़रा, ठीक है। लेकिन उन्होंने बताया कि टेस्ट अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया होगा, उसमें कुछ नहीं आया, अल्ट्रासाउंड तो कह रहे हैं, हाँ, उसमें कुछ भी नहीं आता, बड़ी आंत नहीं आती, ज़्यादा नहीं उसमें आती नहीं। वो जिसने देखा होगा डॉक्टर ने उसको हिस्ट्री की बेस पे बता दिया, सारी बात है। जब यहाँ पे बता रहे तो यहाँ पे गुर्दा होता है तो यहाँ बड़ी आंत होती है, ठीक है ना, तो उसमें सारा क्लियर हो जाता है मसला कि क्या हिस्ट्री ले लेते हैं, ऐसा टेस्ट हो गया, तो चला गया, अब दवाई दे दी उनको, जो इन्फेक्शन है उसकी एंटीबायोटिक दे दी होगी, ठीक है, फिर भी नहीं ठीक हुआ, इसका मतलब एक इन्फेक्शन वाला मसला नहीं है, कोई और वजह तो नहीं है, ठीक है ना, वरना तो दवाइयों से ठीक होना चाहिए, ठीक होना चाहिए अगर इन्फेक्शन है तो, ठीक है ना। तो ये है, तो बाज़ शुगर की वजह से, थायराइड की वजह से भी आंतों में प्रॉब्लम होती है, स्लो हो जाती हैं, फूल जाती हैं, ठीक है ना, तो मूवमेंट कम हो जाती है, उससे भी तकलीफ हो जाती है। तो इसलिए जो प्रॉपर जो बेसिक टेस्ट सारे कराएं और साथ ही अपना जो सीटी स्कैन वगैरह जो भी है वो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें ताकि उसके मुताबिक सारी चीज़ें देखें, क्लोनोस्कोपी वगैरह, ताकि क्लियर हो जाए सारा मसला। बड़ी आंत का जब कर रहे हैं तो बड़ी आंत इन्हीं चीज़ों में सारा
सही क्लियर हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये पिछले सवाल में जिसमें ठंडे पानी की बात हुई थी, तो ये क्या ठंडा, चले चावल का तो हम समझ लेते हैं कि जी फूड में आता है, लेकिन ठंडा पानी तो जाहिर बात है मैदे या आंतों तक पहुंचते पहुंचते तो शायद उस तरह ठंडा ना रहता हो, तो ये क्या नफसियाती इफेक्ट भी होते हैं इन चीज़ों के? नफसियाती भी हो जाते हैं, लेकिन मसला ये वो ये कहा ना कि मैं ठंडा पानी पीती हूँ कब्ज़ हो जाती है। जी बिल्कुल, ठीक है, तो असर तो होता है। ठीक है, ये तो नहीं अंदर जाके हर वक्त तो गर्म नहीं रहेगा ना। मैदा है, फिर छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है, कि इतना बड़ा एरिया है, बिल्कुल इस पे उसने जाना है। प्लस आपने और कौन कौन सी चीज़ें खाई है उस हिसाब से भी, कोई गर्म चीज़ खाई है तो फिर वो इफेक्ट करेगा, ठंडा किया। तो ये शुक्र है कि इन्होंने डायग्नोज कर लिया, कंफर्म हो गया कि मैंने ये चीज़ खाई है, इससे मुझे तकलीफ हुई है। जिस तरह मैंने पहले कहा है कि जो चीज़ चाहे सेहत के लिए ठीक है, अगर आप तंग होते हैं तो छोड़ दें, ठीक है ना। तो इसमें बहुत अच्छी बात है। अब देखना, अब कई लोग हैं, कई सिगरेट भी पी रहे, चरस वगैरह पीते रहते कभी कुछ नहीं हुआ, कई साल थे, ठीक है ना। लेकिन एकदम से होने को जो है ना, जब होना तो प्रॉब्लम शुरू हो जाना, ठीक है ना। तो जो चीज़ पता है सेहत के लिए ठीक नहीं है, वो तो कंफर्म है ना, उसको तो आपने अवॉइड करना ही करना है। और जो सेहत के लिए ठीक है, उसके खाने से पीने से कोई तकलीफ होती है तो उसको अवॉइड करें, ठीक है। क्योंकि ठंडा पानी होता है ना, उसमें बाद जरासीम भी शामिल होते हैं, कुछ और मसला भी हो सकता है। चलो जरासीम नहीं भी शामिल, खाली ठंडा होने से भी मसला हो जाता है, ठीक है। सूट नहीं कर रहा, सूट नहीं कर रहा, ठीक है। और गर्म पानी भी जितना नीम गर्म जितना भी आराम से पी सकते हैं ना, तसल्ली से पी ले, वो अच्छा है, वो पीते रहे, ताकि अंदर वो जरासीम भी फारिग हो जाते हैं और तसल्ली भी आपकी ठीक हो जाती है, ठीक है। आपको सूट करे। बाद लोगों को मुंह में मसले होते हैं, उसकी वजह से ठंडा पानी पीना पड़ता है, वो अलग इशू है, ठीक है। लेकिन वैसे नॉर्मली जब आप पी सकते हैं, गर्म पानी लाजमी पिए रूटीन में, चाहे सर्दियाँ हैं चाहे गर्मियाँ हैं, आप नीम गर्म पानी किस्तों में लाजमी पिए, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, चावल भी मतलब जैसे आजकल कुछ हेल्थ प्रोफेशनल्स कहते हैं कि जी ब्राउन राइस आप इस्तेमाल करें, ब्राउन राइस अच्छा है, तो वो भी कोई उसमें उसकी भी कोई रिलेशन होता है मैदे की बीमारियों से, कि जी एक हम जो वाइट राइस है जो बिल्कुल पॉलिश हुआ होता है और एक ब्राउन है जो नेचुरल होता है? लेकिन चाहे बिल्कुल चीज़ वो ठीक है, सब कुछ है, जिससे मैंने अभी बताया, बिल्कुल हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती, बिल्कुल ऐसे। जो आपको पता है वो चावल ऐसे इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सूट कर इस तरह इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना। लेकिन जो भी चीज़ खानी ज़्यादा नहीं खानी, आपने अपने बॉडी के वेट के मुताबिक खाना है। क्यों कि आपका इतना वेट है तो इतने आपने प्रोटीन खाने, इतनी आपने कार्बोहाइड्रेट खानी, इतनी आपने फैट खानी, एक उस हिसाब से भी चलना है। ये नहीं कि आपके टकड़ा हर वक्त खाते ही रहे, ठीक है ना। जिस आप बताते हैं कि बड़ी लिमिटेड सी नीड होती है डेली हमारी। बिल्कुल। और थो करके खाएं, तीसरी बार चबा के खाएं, ताकि पता चल जाए 20-25 मिनट में कितनी खुराक कराती है, बढ़ गया, स्पीड में खाते हैं, ठीक है। तो इसलिए चीज़ें सही होनी चाहिए, कहाँ से आई है, पहली बात ये प्रॉपर बनी है नहीं बनी। कई जगह गंदबला वैसी दे देते हैं, चीज़ वही आ रही है, गंदबला उसमें शामिल है, तो प्रॉपर साफ नहीं हुआ, प्रॉपर बनाया नहीं, पकाया नहीं, फिर भी मसला हो जाता है। सारी रिलेटेड है। डॉक्टर कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगी? डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं। सर मैं बुशरा जबीन पूछना चाहती हूँ कि बुशरा जबीन को इलेक्ट्रिक हैकिंग से मैदा खराब करते हैं, तो इस सूरत में मुझे ज़्यादा खाना पड़ता है, तो मुझे बहुत मुश्किल होती है। किस वजह से आपको ज़्यादा खाना पड़ता है? तो दूसरी बात ये सर, मुझे इतला के बगैर मेरा घर बिजली की मशीनों से अगवा। कॉल ड्रॉप हो गई है, ज़्यादा मुझे समझ नहीं आई सवाल की। क्या उन्होंने कहा है जी, उन्होंने सिर्फ ये कि ज़्यादा खाना पड़ता है किसी वजह से, पता नहीं। देखिए वो जो मर्जी हो, जिसमें जो भी खाना है आपने थोड़ा भूख रख के खाना है, जो भी खाना है आस्ता आस्ता चबा के खाएं, ताकि 20-25 मिनट में आपको पता चले पेट फुल हो गया, ठीक है ना। ज़्यादा खाना तो ठीक नहीं होता है, जो अपनी बॉडी के मुताबिक आपने खाना है कि इतना है ये, ठीक है। बाकी आपको कोई जैसा बिजली की बात कर रही है उसके हिसाब से कोई भी तंग होते हैं, तो उसका फिर प्रॉपर वो प्रिवेंशन करें। ज़्यादा गर्मी में बैठने में मसला हो रहा है, ठंड में बैठने में मसला हो रहा है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। अभी उन्होंने एक्चुअली सही क्लियर बात करते फिर आपको दोबारा कॉल करें, डिटेल बता। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा वक्फा लेना हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर वसीम ख्वाजा की। हम लोग लाइव है आपकी खिदमत में हाजिर हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर साहब बात करें मैदे जिगर आंतों की, हेपेटाइटिस की सिलसिले में मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं उसकी बात चल रही है। आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं, 0512321200 हमारा नंबर है। छोटा सा वक्फा लेंगे यहाँ पर, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर वसीम ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। हम लोग आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हैं। आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करें 0512321200 या 0512321203 पर। बात चल रही है हमारी मेदे जिगर की बीमारियों के सिलसिले में, आंतों की बीमारियों के सिलसिले में और हेपेटाइटिस के सिलसिले में भी डॉक्टर साहब ने बात शुरू की थी। आप लोग कॉल्स भी ले रहे हैं, हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब वैसे अगर ये पेट के नीचे वाले हिस्से में, नाफ से नीचे अगर दर्द होता है जहाँ पर आंतें हैं मामूलन होती हैं, तो क्या मसलन हम लोग उससे वो कर सकते हैं? देखें, कोई लोगों से कहता हूँ कि आपने प्रॉपर डॉक्टर से चेक करवाना है, प्रॉपर एग्जामिनेशन हो, फिर जाके फाइनल होता है। ऐसे नहीं, जिससे नीचे नाफ के नीचे दर्द है, अगर फीमेल है, किसी को गायनी का मसला होता है, अच्छा, किसी को बड़ी आंत पाइल्स का मसला हो जाता है, अच्छा, किसी को बड़ी आंत में ज़ख़म हो जाता है, किसी को वर्म हो जाता है, किसी के आंतों में रुकावट हुई होती है, वो आस्ता आस्ता करके ना रुकावट होती है, टाइम के साथ साथ उन्हें तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है, फिर पेट फूलना शुरू हो जाता है, फिर कब्ज़ हो जाती है, पेट फूल गया जी क्या करें। उस सिंपल हम टेस्ट उस वक्त कराते हैं, जब इतनी ज़्यादा टेस्ट कोई नहीं करते, वैसे ही जाके जब वो दवाई खाते रहते हैं, वहाँ से ली वहाँ से ली वहाँ से, और फिर जब उसका सिर्फ एक टेस्ट सिंपल एक्सरे कराते हैं, उसमें पता चल जाता है कि तो आंतों में रुकावट आ रही है। जब आंत में रुकावट आ रही है तो उसका हाल फिर ऑपरेशन होता है। अच्छा, इससे अंदाज़ा लगा लें अच्छा, कि उसका हाल फिर ऑपरेशन होता है। ठीक है। तो लोगों को वैसी दवाई देते हैं, कोई दर्द की दवाई दे देता है, कोई इन्फेक्शन की दे देता है, ये करता है। पहले तो हम खुद खाते रहते हैं ना दवाइयाँ, वो खाते रहते हैं, फिर उसके बाद उसका प्रॉपर जो ना वो टेस्ट से फिर सारा फैसला होता है। कोलोनोस्कोपी से हो जाता है, किसी के प्लेन एक्सरे में हो जाता है, डिपेंड करता है, वो सारा हिस्ट्री लेके उसके बाद हम देखते हैं कि पाइल्स का मसला है, उसकी वजह से रुकावट है, या उन्हें ख्वातीन का जो मसला होता है गायनी का, उसकी वजह से जो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, उनमें ट्यूमर श्यूमर है उनका, गायनी का फर्ज करो ऊपर उन्हें प्रेस कर दिया, गर्म हो गया, बढ़ गया, उसे बड़ी आंत बंद कर दी, ठीक है, तो वो गायनी का वो ऑपरेशन होगा तो फिर बड़ी आंत ठीक हो जाएगी, ऊपर प्रेशर है ना, ठीक हो जाएगी, प्रेशर पर पड़ा हुआ है, आंतों का मसला ही नहीं है, आंतों का मसला ही नहीं है, सिर्फ बंद कर दिया, ऊपर से बंद हुआ है, गायनी की वजह से, फीमेल की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह मुख्तलिफ है, किसी का अंदर से रुकावट हुई है वो और चीज़ है, ठीक है ना, उसका वो और हो जाता है, पाइल्स का मसला है वो कोई और हो जाता है। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि प्रॉपर टेस्ट जो है ना, फीमेल मेल सारे वो कराएं, उसके हिसाब से चले, ताकि दर्द का पता चले वजह क्या है। आंतों में दर्द हो रहा है, गायनी का मसला है, किसी को प्रेगनेंसी का मसला होता है, उससे भी पेन होता है, उससे उल्टी भी आती है उनको, ठीक है ना, किसी को रुकावट होगी तब भी उल्टी आती है, पेट भी आस्ता आस्ता फूलना शुरू हो जाता है जब रुकावट ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इस तरह जो है लोगों को चाहिए कि प्रॉपर जो है वो फॉलो करें, प्रॉपर टेस्ट कराएं, उसके बाद आके फाइनल हो सारा। सही। डॉक्टर कॉलर एंड कॉल ले लेते हैं, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? हेलो, मीना बात कर रहा हूँ जी, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? मुझे ना पेट में पेन होती रहती है, पेट हर टाइम फूला रहता है, मुझसे उठाया नहीं जाता, लेट जाती फिर भी बेचपनी सी रहती है, वॉशरूम से जिस दिन होके आ जाती हूँ ना, फिर बस मुझसे हिला नहीं जाता, पेट में दर्द होती है और ऐसे फूल जाता है जैसे पता नहीं क्या हो ना। अच्छा, पेट में आपको बेसिकली दर्द होती है और स्वेलिंग भी हो जाती है, फूल भी जाता है? हाँ जी, स्वेलिंग बहुत होती है, उठाया नहीं जाता पेट। अच्छा, बस दिल करता है जल्दी जल्दी लेट जाऊँ, अगर खड़ी होती हूँ या चलती हूँ ना तो मुझे पसीने ही पसीने आ जाते हैं। तो ये जो पेट की स्वेलिंग की आप बात कर रही हैं, ये किसी ख़ास टाइम पे होती है, खाने के बाद, या कभी मतलब कुछ ख़ास टाइम आपने नोट किया जिस टाइम पे ये आपको प्रॉब्लम हो? नहीं, सारा दिन हुई रहती है, एवरी टाइम। अच्छा, सारे दिन। और आपको, आप बता रही हैं भूख भी नहीं लगती? जी, भूख भी नहीं लगती आपको? नहीं, खाना पीना आपका ठीक है, यानी सही खा लेती हैं? नहीं, बस डकारें आती रहती हैं, हर टाइम डकारें आती हैं, तो मुझे सुकून होता है, वरना नहीं। ठीक हो गया, ठीक है, चलें, सही, ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। देखें, ये जैसे पहले बताया मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, ठीक है, खाली गैस है जी, तब भी वो भी किसी को पानी का मसला है, प्रॉब्लम, किसी को इन्फेक्शन है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को थायराइड का मसला है, किसी को शुगर का, हेपेटाइटिस का मसला है, ठीक है ना, हर एंगल से देखना है कि वजह क्या है। ठीक है, पेट फूलता, बाज़ अगर अल्ट्रासाउंड करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, नॉर्मल आता है, अच्छा, तो मतलब कि खाली गैस का मसला है, गैस का मसला, स्ट्रेस की वजह से भी होता है, लेकिन आपने ब्लड टेस्ट भी अपने रूटीन के सारे करवाने, ताकि देखें उसकी वजह से मसला तो नहीं हो रहा, ठीक है ना, ताकि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम सारे रहेंगे, हेपेटाइटिस बी, ये सारे टेस्ट कराएं, ECG वगैरह भी करवा लें, ठीक है ना। बाज़ अगर हार्ट का प्रॉब्लम होता है, वैसे मिसाल दे रहे हैं, उनका तो नहीं होगा इंशाल्लाह, तो उसकी वजह से भी जो ना प्रेशर हो जाता है, पूरा इन्वेस्टिगेट करवाना पड़ता है, बेसिक टेस्ट कराएं, उस पर फाइनल होता है, ठीक है ना। डॉक्टर साहब, कॉलर एंड कॉल प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मैं आमिर अहमद उमरकोट से, मैदे में प्रॉब्लम है। जी, क्या प्रॉब्लम है?
मैदे में सूजन आता जो हो जाती है और मैदे मुंह से बदबू भी बहुत आ रही है। 6-7 माह से ये मुसलसल हो रहा है। कभी गर्म चीज खा ली तो हो जाता है, 75 मेडिसिन देता है, डिप्स लगती है, सही हो जाता है, फिर सही। 1 माह के बाद फिर ये ऐसा हो जाता है। नहीं, मैदे में सूजन आपने क्या टेस्ट करवाया है, किस तरह आपको पता चला है? जी 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 टेस्ट अच्छा। करा है, मैदे में सूजन है। ठीक, तो अब क्या आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं? ट्रीटमेंट ले रहा था अभी 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए डिप लगती है, मेडिसिन होती है, उसके बाद फिर सही हो जाता है, 1-2 मंथ सही हो जाता है, फिर ठीक। वही चक्कर हो जाता है, फिर वही 2 मंथ के बाद फिर वही चक्कर, वो मैदे में तकलीफ, मैदे में सूजन, दर्द ठीक। होता है और मुंह से बदबू आती है। अच्छा, तो कोई परहेज वगैरह भी डॉक्टर साहब ने बताया था आपको? परहेज तो तकरीबन 1 माह 1.5 माह कर लेता हूँ, कोई चीज मिर्च मसाले नहीं खाता, कोई दही खाई, दूध खा लिया, मगर तो 1-2 माह से ज्यादा तो परहेज होती नहीं है। कभी खाना मिर्ची वाला खा लेता हूँ, कभी 1 माह 2 माह के बाद 1 दफा 2 दफा। ठीक है, सही, ठीक है, चलें डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा डॉक्टर साहब। ये भी एक बड़ा, जिससे पहले कहा है कि जो चीज़ तंग करे जाए सेहत के लिए ठीक है उसको अवॉइड करना, पहली बिल्कुल बात तो ये है। और वैसे जितने भी लोग अवॉइड कर सकते हैं करें, मिर्च मसाले, नमक, चिकनाई, चटपटी चीज़ें, बड़ा गोल, ठीक है। बाजार के जूस, पेप्सी, बर्गर, चिप्स, पिज़्ज़ा, जितना बच सकते हैं उनसे वैसे ही बचे, ठीक है। ठीक है। दूसरी बात, उन्होंने कहा मैदे में मसला हो रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात मसले कोई और होते हैं। दर्द अच्छा। मैदे में हो रहा है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, अच्छा। आम लोगों के लिए, ठीक किसी है। को पित्ते का मसला होता है, किसी को जिगर का, किसी को स्प्लीन का मसला होता है, पैंक्रियाज का मसला होता है, किसी को हार्ट का होता है, ठीक है ना, फेफड़ों का होता है, तो प्रॉपर उसका टेस्ट कराएं। अब टेस्ट की मिसाल है, वो कई ब्लड टेस्ट के स्टूल में टेस्ट करते हैं, एच पेलोरी, जरासीम, ठीक है ना। ठीक है। जरासीम होना और बात है, अल्सर होना और बात है। अच्छा। कई बंदों को कोई तकलीफ नहीं है तब भी एच पेलोरी पॉजिटिव आता है, बिल्कुल उसका ऐसे। ये मतलब नहीं है कि आपको जख्म है, ठीक है ना। बिल्कुल सही। असल बात क्या है, वहाँ पे कोई जख्म है, वरम है या कोई और मसला है तो उसका फैसला एंडोस्कोपी भी होता है। मेन जो टेस्ट है वो एंडोस्कोपी है, ठीक है। उस पर सारा क्लियर होता है कि उसमें मैदे में कोई मसला है या नहीं है। ठीक है। तो उस पर सारा फैसला होगा। अगर उन्होंने एंडोस्कोपी नहीं करवाई तो एंडोस्कोपी करवा लें, डॉक्टर से मशवरा कर लें, ठीक है ना, ठीक है। या बेरी मिल करा लें, जो भी डॉक्टर कहता है, ताकि एक पता चल जाए कि मैदे में प्रॉब्लम कितना आ रहा है, किस तो चीज़, किस नौइयत का है। किस नौइयत का है, सही। ठीक है ना। तो वक्त में दवाई खा ली, कुछ जख्म है, वरम है, सोचने जो ठीक हो गया, दोबारा फिर वो कहते हैं मैंने ये चीज़ खाई, तकलीफ होगी, वही एक अलग इशू है। किसी में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, किसी में और प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, नहीं सूट कर रहा, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने फॉलो करना और बेसिक टेस्ट अपने लाजमी करवाना। सही। लेकिन डॉक्टर साहब ये एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी का ही मसला है जो कि हमारे यहाँ मेरे ख्याल से मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि जी हमने नहीं करवाया। हाँ, देखिए ना, वो भी वो तब करवाएं जब डॉक्टर एडवाइस करे, ठीक है। प्रॉपर डॉक्टर, ठीक है ना, जी। जिसके जरूरत मैं बता रहा हूँ कि जिसने सीटी स्कैन तक कराया, कई ऐसे बातें हुई हैं, सीटी स्कैन तक कराया बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन एंडोस्कोपी की तो पता चला कि ना वो छोटी आंत के शुरू में रसोली नज़र आ गई। इससे अंदाज़ा लगाएं कि डायग्नोज तो हो गया, बिल्कुल फिर ऐसे। बंदे के ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया, ये मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें कोई इतने खतरनाक चीज़ नहीं, लोग डरते ज़्यादा हैं, वरना ये 1 दिन का बच्चा भी पैदा हुआ है उसके भी बाज़ या मसला ऐसा होता है, उसका भी एंडोस्कोपी उसकी भी होती है, देखते हैं क्या मसला है, कहाँ तक है, तो इससे अंदाज़ा लगाएं कभी इससे डेथ तो नहीं होती, इससे तकलीफ भी नहीं होती। ये लोग ऐसे डरते रहते हैं। वो जब टेस्ट हो गया, कैंसर निकल आया, तो वो कैंसर, बड़ा फायदा है, वो कैंसर वो डर जाते हैं, वो समझते हैं कि शायद पता नहीं एंडोस्कोपी से कैंसर हुआ है। एंडोस्कोपी से कैंसर तो नहीं होता, एंडोस्कोपी से कैंसर डायग्नोज हुआ है। बिल्कुल तो वो जब बाद में मसला होता है वो कहते हैं देखो जी एंडोस्कोपी हुई तो कैंसर, ये देखो, वो तो कैंसर डायग्नोज होता है उससे, कैंसर तो नहीं होता एंडोस्कोपी से। तो ये बेस्ट जो है ना ये चीज़ है जिसमें आपको हर चीज़ सामने आ जाती है कि उसमें बाज़ रगें फूली होती हैं, किसी को खून की उल्टी आई उसमें भी छल्ले डाल देते हैं, ठीक है, किसी के जख्म है, ब्लीडिंग हो रही है, तो एंडोस्कोपी के ज़रिए वहाँ पे पापा एक टीका यूँ करके लगा लेते हैं तार के ज़रिए, ताकि उसमें ब्लीडिंग रुक जाती है। इससे ज़्यादा लगाएं कि कितनी जानें बच जाती हैं एंडोस्कोपी से, ठीक है। और बाज़ अगर ERCP भी एंडोस्कोपी टाइप की होती है जिसमें गुर्दे से आ रहे हैं, वो ब्लॉक हुआ है वहाँ पे, ठीक है, उसको निकालना पड़ता है, ठीक है, उसके ज़रिए प्रॉपर एक और ERCP होती है, उससे निकालते, इससे अब अंदाज़ा लगा लें, रास्ता क्लियर भी कर रास्ता क्लियर कर देते हैं। मतलब इनके सारे फ़ायदे वाली चीज़ें तो करते हैं ना। जब ऐसी चीज़ है जिससे नुकसान हो तो फिर कौन करे, क्यों करें? अगर नुकसान होता है उस टेस्ट से तो हम क्यों करें, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो फ़ायदा होता है पेशेंट के लिए होता है, हम तो पेशेंट की खिदमत के लिए तो तब भी एंडोस्कोपी करते हैं जब ज़रूरत होती है और उसमें क्लियर हो जाता है। बाज़ बंदे को कुछ नहीं होता, वो कह रहा मुझे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो टेंशन डिप्रेशन में चला जाता है, कितना दर्द हो रहा है उसके ज़हन में होता है कि पता नहीं मेरे में क्या है, वो समझता है कैंसर है, ये है, वो है। जब टेस्ट की एंडोस्कोपी की कुछ नहीं निकला, वो इतना खुश हो गया, रिलैक्स हो गया, उसको दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ी बाद में। इससे अंदाज़ा लगा लें कि टेंशन और स्ट्रेस से भी
मैदे में बहुत उसको प्रॉब्लम रह जाती है, ठीक है, पता नहीं मैदे दर्द हो रहा है, पता नहीं ये खुराक से हो गया, वैसे हो गया, टेंशन से हो गया। वो जब टेस्ट करके क्लियर हो गया फिर तसल्ली हो जाती है उसकी, ओहो मैं तो समझा था पता नहीं ये ना हो वो ना हो, जब मैं बता दिया ये तो बिल्कुल ठीक निकला आपका। देखें मिसाल दे रहा हूँ मैं, क्लियर हो जाती है चीज़ें, बिल्कुल ही हो जाती है। उसको फाइन उनको हर तरह हम बता देते हैं कि भाई आपने ये चीज़ें खानी है, ये टेस्ट ज़रूरी है, ये टेस्ट ज़रूरी नहीं है, हम उसको बता देते हैं। किसी का सीटी स्कैन का ज़रूरत है वो सीटी स्कैन करा लिया, किसी वाली अल्ट्रासाउंड पे काम चल जाता है, अल्ट्रासाउंड का पूरी पेट की मिसाल दे रहा हूँ, बिल्कुल सही, तो उसमें सारा क्लियर हो जाता है। किसी को खाली दर्द हो रहा है, बंदे को पता है सोचता है मैदे में दर्द हो रहा है, मैदे में, तो बाज़ अल्ट्रासाउंड करते हैं तो बाज़ पित्ते में पथरी होती है, उसकी वजह से भी दर्द इस तरफ आ रहा होता है। तो इसलिए प्रॉपर जो है ना वो टेस्टों के बाद ही फाइनल होता है, उसके हिसाब से दवाइयाँ भी देते हैं ताकि वो बिल्कुल ठीक रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जो ग़िज़ाएँ हम लोग खा रहे होते हैं, बहुत सी ग़िज़ाएँ प्रोसेस्ड हैं, बहुत सी ग़िज़ाएँ जो हैं फॉर्म्स में तैयार की जाती हैं और काफ़ी उन पर मुख्तलिफ़ चीज़ें तजर्बे किए जाते हैं, जैसे अभी फार्मी मुर्गी की बात करते हैं, तो इस फूड उस इनटेक के लिहाज से क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये कहें जी फ्रेश चीज़ें बनाएं, घर में बनाएं तो सबसे बेहतर है। अच्छा। अब देखें बाहर में जो मर्जी चीज़ है कि हमने ऐसे बनाया वैसे बनाया, कितनी देर होगी, कब का पड़ा हुआ है, कभी वो फर्स्ट को उन्होंने कोल्ड में रख लिया, बाद में बिजली चलेगी फिर वो बिल्कुल हो गए, ठीक है ना, तो उसमें फिर जैसे चावल हो गए, ठीक है ना, इस चक्कर में होता है जितनी ज़रूरत है उतनी तो हर कोई नहीं बनाता, इसमें ज़्यादा ही बन जाते हैं, ज़्यादा, ठीक है ना, वो रह गया तो वो फेंकते तो नहीं है, वो रख लेते हैं, उसके बाद फिर हो जाता है, अगले दिन के लिए होता है। तो आपने जो भी चीज़ बनानी है आप खुद खरीदें, लेके आएँ, खुद बनाएं घर में, सबसे बेस्ट वही तरीका है, ठीक है ना। और जहाँ आप जानते हैं, पता है आपको ये चीज़ कहाँ से आई है, ठीक बना रहे हैं, फिर वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन आजकल मसला वही है कि ये नहीं कि तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन बाज़ टाइम के साथ साथ तकलीफ आपको शुरू हो जाती है कि हम इतने, कई लोग इतने ऐसे से खा रहे, कहते हैं बाहर से खा रहे हैं, हम ये खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, बाद में जाकर तकलीफ शुरू हुई, कहते हम इतने ज़्यादा खाते रहे, इतने अरसे से खा रहे हैं, अब हमें तकलीफ शुरू होगी, फिर वो छोड़ने के चक्कर में आ जाते हैं। बिल्कुल सही। तो उसमें ये है कि जो चीज़ आपको पता है ठीक नहीं है, चाहे आपको तंग करे ना करे, जो ठीक नहीं है, सेहत के लिए नहीं ठीक, उसको आपने अवॉइड करना है। देखें ज़्यादा मिर्चें खाएंगे, ज़्यादा मसाले खाएंगे, ठीक है ना, बड़ा गोश्त ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा उससे ज़्यादा तंगी होते हैं ना बंदे। और चावल का भी मसला है, बाद मुर्गी लेके आए, बाज़ का गारंटी है कि वो ज़िंदा थी, उसको काटा है फिर उसके बाद दिया आपको। कई बार वैसे भी चक्कर हुआ कि डेथ हुई है मुर्गियों की, उसको काट के वो दाएं, ऐसी बातें भी हुई हैं बाज़ जगह, बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब, बहुत सी मुर्गी मर गई, काट के ना बिल्कुल ऐसे बेचना शुरू कर दिया, इससे अंदाज़ा लगाओ। तो ये सारी चीज़ें आपने, रिसर्च बहुत ज़रूरी है, आप लेकिन रिसर्च नहीं कर सकते, टाइम है तो आप वही करें, सेफ ऑप्शन पे जाएं और ख़ुद देख के करें जो काम आपने करना है। और ख़ास तौर पे गोश्त वगैरह के मामले में घर का खाएं तो बेहतर है, घर का खाएं तो बेहतर है। और देखेंगे जानवर भी जो है वाकई कुर्बानी दी है, उसकी प्रॉपर काटा है उसको, बिल्कुल, ठीक है ना, मुतमईन जगह से लिया जाए, मुतमईन जगह से लिया सारे, इस तरह ये सारी चीज़ें बड़ा जिस हद तक हम खुद कर सकते हैं रिसर्च तो वो तो करें ना। हाँ बिल्कुल, तो आंखें ना बंद कीजिए। हाँ बिल्कुल, देखें ना बच्चे बड़े सारे सबको खिलाते पिलाते हैं आप, तो सारी बात है, फिर तकलीफ तो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी, हर एक टाइमिंग लगते हैं तकलीफ होने में, किसी को फ़ौरन लगता है, किसी को टाइम के साथ लग जाता है, ये बड़ा चक्कर होता है। चिकनाई खाते रहे अल्टीमेटली किसी का हार्ट पे हो गया, किसी जिगर का मसला हो गया, पित्ते का मसला हो गया, हर किसी का गुर्दे का मसला हो गया। बिल्कुल डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सी कॉल्स ली, जवाब दिए, लोगों के मसले मसाइल बहुत से होते हैं, हर जगह पर अच्छे डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर्स, हेल्थ स्पेशलिस्ट नहीं मौजूद, बड़े हॉस्पिटल्स हमारे बड़े छोटे शहरों में मौजूद नहीं हैं, गाँव देहातों में लोग कॉल करते हैं, और आप लोगों की बहुत मेहरबानी कि आप लोग आते हैं यहाँ पर, लोगों को हेल्थ से रिलेटेड गाइड करते हैं, उनको अवेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर वसीम ख्वाजा की, डॉक्टर साहब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैदे जिगर की बीमारियों के सिलसिले में डॉक्टर साहब ने आज बात की, हेपेटाइटिस के बारे में बात की, डॉक्टर साहब ने आंतों की बीमारियों के सिलसिले में बात की। बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है हमारे मुल्क में, क्योंकि हम लोग जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें बाहर से खाते हैं, हाइजीन का मसला होता है हमारे यहाँ। तो हमेशा डॉक्टर साहब को मैंने एक चीज़ बोलते हुए सुना है, वो ये कि आप अपनी जो है वो टेस्ट को कंट्रोल करें, हमेशा, यानी सिर्फ आप टेस्ट की खातिर, हम लोग बहुत ख़राब चीज़ें, गंदी चीज़ें, बाहर से मुख्तलिफ तेलों में बनी हुई चीज़ें खाते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए। तो अगर टेस्ट को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, और बीमारियों से सिर्फ नहीं बच सकते, सेहत अच्छी हो सकती है हमारी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी एक और मौजू के साथ, तब तक के लिए मुझे खुरम कर दीजिए और डॉक्टर वसीम ख्वाजा के प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।